वैसे तो अपन बहुत दिन बाद मिल रहे हैं फिर से, तो अपन भारत के भूगोल की सीरीज को फिर से प्रारंभ करेंगे। तो भारत के भूगोल में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के भू आकृतिक विभाग। तो भू आकृतिक विभागों के दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो भारत को 6 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले आता है तुम्हारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसको पुनः 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो आता है तुम्हारा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको बोलते हैं, या शिवालिक हिमालय इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद आता है तटीय क्षेत्र, उसके बाद आता है द्वीपीय क्षेत्र, उसके बाद आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पर अब 2 चीजें आई हैं, एक होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र और एक होता है द्वीपीय क्षेत्र। तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन एंड एक होता है आइलैंड। तो पेनिनसुला क्या होता है, वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये क्या हो गया प्रायद्वीप, ये क्या हो गया प्रायद्वीप हो गया। ये 3 ओर से जल से इसलिए घिरा है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, इधर क्या है अरब सागर है और इधर क्या है हिंद महासागर, नीचे क्या है हिंद महासागर। तो ये क्या हो गया 3 ओर क्या है जल राशि है और जो भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीप। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है द्वीप। द्वीप क्या होता है, तो द्वीप क्या होता है वह भाग 4 ओर से जल से घिरा होता है। जैसे कि ये कोई आइलैंड है, इसके चारों ओर क्या है ये पानी है, तो पानी के चारों ओर जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं द्वीप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, तो वो किस ओर किससे घिरा है, चारों ओर पानी से घिरा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है। तो द्वीप और प्रायद्वीप समझ गए होंगे, ठीक है। अपन बात करते हैं पुनः तो भारत का भू आकृतिक विभाग। तो भू आकृतिक विभाग जो है ना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि हिमालय है तो हिमालय के भाग है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय है वो सबसे क्या है प्राचीन है। ट्रांस हिमालय क्या है, क्वेश्चन आता है हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है ट्रांस हिमालय। ये कैसा है प्राचीन है, ये भी प्रश्न आया है तुम्हारे एग्जामों में, क्वेश्चन आता है हिमालय का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है, तो वो कौन सा ट्रांस हिमालय। अगर देखा जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा होता है K2। ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है K2, इसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं काराकोरम। ये किस पर्वत श्रृंखला की, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ही है, ठीक है, काराकोरम, या इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये इसका ऊंचा चोटी है। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पर हिमालय, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी लगाएंगे अपन कंचनजंगा। क्या लगाएं कंचनजंगा, ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसकी लंबाई है 85-95 किलोमीटर, सॉरी मीटर, किलोमीटर में नहीं जाएंगे अपन, मीटर में जाएंगे, हाँ, क्योंकि जो हाइट होता है वो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में जाएंगे तो अपन पता चले अंतरिक्ष में सैर करने लगे, हाँ। तो इसका लंबाई कितना है 8595 और काराकोरम का कितना है 8611 मीटर, ठीक है, ये K2 का है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है भारत में हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है तुम्हारा शिवालिक। कौन सा है शिवालिक, ये है हिमालय का सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, ये है हिमालय का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अब अपन बात करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जैसे कि मैंने बताया, इसका ये विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो क्या है विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। इसको उपजाऊ इसलिए बोला गया है, इसलिए ये उपजाऊ है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या हुआ है जो हिमालय में जो नदियां निकली हैं, कैसी नदियां हैं हिमालय से, सदानीरा नदियां हैं। तो सदानीरा नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं। तो अवसादों का उन्होंने इस एरिया में क्या किया है बहुत ज्यादा मात्रा में निक्षेपण किया है, इस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया है निक्षेपण किया है। तो इस प्रकार से फर्टाइल लैंड बन चुकी है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है। और उसके बाद आता है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, या इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पठार आते हैं, जैसे कि दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है गुजरात से लेकर और मेघालय की शिलोंग तक, ये इसके अंतर्गत, ये पूरा एरिया इसके अंतर्गत
आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है तुम्हारा पश्चिमी घाट या पूर्वी तट। पश्चिमी तट, पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तटों को, इसका जो पश्चिमी तट का जो विस्तार है वो कहाँ से? गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, पश्चिमी तट का विस्तार है कहाँ से? गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक। और अपन देखेंगे पूर्वी तट का विस्तार कहाँ से है? तो पूर्वी तट का जो विस्तार है वो है तुम्हारा कन्याकुमारी से लेके पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा। पूर्वी तट जो पूरब की ओर है वो पूर्वी तट है, और जो पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी तट है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कॉस्ट होता क्या या तट होते क्या? तो तट वह स्थान होता है जहां पर जल और स्थल आपस में मिल रहे होते हैं। तो तट क्या होता है? जैसे कि मान के चलो ये हो गया स्थल और ये हो गया जल, तो यहाँ पर जल और स्थल आपस में मिलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? तट। अब वो तट किसी का भी हो सकता है, एक झील का तट हो सकता है, एक नदी का तट हो सकता है, एक नहर का तट हो सकता है, एक सागर का तट हो सकता है, एक महासागर का तट हो सकता है। ठीक है, तो तट समझ में आ चुके होंगे। यहाँ क्या होता है? स्थल और जल आपस में मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। ठीक है, तो अपन फिर से आगे पीछे, तो ये हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया पूर्वी तट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब पूरब में जो है वो पूर्वी तट है और जो पश्चिम में है वो पश्चिमी तट है। ठीक है, तो पश्चिमी तट के इधर कौन सा सागर या महासागर है? तो इधर है अरब सागर। या क्वेश्चन आता है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर या महासागर है? तो कौन सा है? अरब सागर है। और पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। ठीक है, सभी को पता है दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो ये समझना है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है, उत्तर का मैदान क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भारत में मरुस्थल कहाँ पर है? पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ये भारत में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो होता है शीत मरुस्थल, एक होता है शीत मरुस्थल, और एक होता है उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल और मरुस्थल का मतलब तो पता ही होगा, यहाँ पे क्या होता है? सामान्य की मात्रा में बारिश कम होती है और वहां पर क्या हो जाता है? फिर डेजर्ट्स बनने लगते हैं। ठीक है, अब शीत मरुस्थल कहाँ है? ये लद्दाख में। शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। उष्ण मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न आए। भारत में कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? तो कोल्ड डेजर्ट तुम्हारा लद्दाख में है, और हॉट डेजर्ट कहाँ है? उष्ण मरुस्थल कहाँ है? वो ये है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। मैंने ये भी बताया था मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? जो अरावली रेंज है, नहीं अरावली रेंज का क्या होता है? यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, रेन शेडो एरिया बन जाता है, जो मानसूनी हवाएं सीधी टकरा के हिमालय की ओर चली जाती है, इधर बारिश नहीं करा पाती है। यही कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फिर से हिमालय की। तो हिमालय उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 4 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य से लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब ऐसे ही उत्तर भारत का जो मैदान है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन से 4 भाग है? एक है भाबर, एक है तराई, एक है बांगर, एक है खागर। ठीक है, तो अभी अपन ये क्या है, अगर इसको समझाएं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो ये जो एरिया है ना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर भारत का मैदान, तो इसको अपन अगली क्लास में समझाएंगे। और हिमालय का एक तो ये विभाजन हो जाता है, एक ये विभाजन हो जाता है, प्लस एक और आता है, क्वेश्चन आता है मेंस में, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझाइए। तो ये समझ लो, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये काफी बार मुख्य परीक्षा में आया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताइए। ठीक है, तो ये काफी बार मुख्य परीक्षा में आया। ये जो विभाजन होता है ना हिमालय का, ये किसके आधार पर होता है? नदियों के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसमें जो अपन क्लास डिवाइडेशन देख लेंगे तो किस प्रकार में देखेंगे? ये अपना हिमालय पर्वत रेंज है, तो यहाँ पे नदियां निकलेंगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंधु, ये हो गया सतलज, ये हो गया काली, ये हो गया तीस्ता, और ये हो गया ब्रह्मपुत्र। ये हो गया तीस्ता और ये हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब जो सिंधु और सतलज के बीच में है वो कौन सा हिमालय है? वो है तुम्हारा पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो ये कौन सा? कुमायूं हिमालय। ये है नेपाल हिमालय और ये है असम हिमालय। ठीक है, ये 4 पार्टों में बांटा गया, किसके आधार? प्रादेशिक आधार पर। तो ये सीधा सीधा लिखना है। अब ये जो सिंधु और जो कुमायूं सतलज के बीच में ये तुम्हें दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली हिमालय का सबसे चौड़ा एरिया है।
ये सबसे चौड़ा भाग है, ये सबसे छोटा भाग है, ये सबसे लंबा भाग है, बड़ा भाग है। क्वेश्चन आता है प्रादेशिक आधार पर हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग है नेपाल हिमालय। और क्वेश्चन आएगा सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो पंजाब हिमालय। अब क्वेश्चन आता है सबसे छोटा भाग कौन सा है? कुमायूं हिमालय। अब क्वेश्चन आता है सबसे सकरा या कम चौड़ा भाग कौन सा? असम हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय यहीं पर क्या देखने को मिलेगा? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? क्वेश्चन आता है नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। ठीक है, इस प्रकार से ये हिमालय का क्या हो गया? प्रादेशिक विभाजन हो गया। तो किस प्रकार से लिखना है, क्या है, तो ये सब चीजें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो और एक और रहता है हिमालय का वो वाला विभाजन, तो मैंने बता ही दिया था, जो ऊंचाई के आधार पर था। इसको दोबारा आप देख लें। तो ऊंचाई के आधार पर जो हिमालय का विभाजन था वो कहाँ कहाँ था? ये देखिए। ठीक है, ये बन गया, लगभग इंडिया बन ही गया, ऐसा ही है, परफेक्ट तो नहीं पर ऐसा है, समझ में आ रहा है। इंडिया ये हो गया ट्रांस, ब्रज, लघु, ये शिवालिक। तो सबसे ऊपर कौन सा आता है? ट्रांस, उसके बाद आता है ब्रज, ये आता है लघु या मध्य बोलते हैं इसको, ये सबसे नीचे आता है शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक है कैसा है? सबसे नया भाग है और ये सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हिमालय और भारत के भूआकृतिक पदार्थों से संबंधित, जो भूआकृतिक प्रदेशों के से संबंधित जानकारी पसंद आई। इसमें मैंने उत्तर का हिमालय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बताया, उत्तर का मैदान बताया, प्रायद्वीपीय पठार बताया, और मरुस्थल बताया, तटीय क्षेत्र बताया, द्वीपीय क्षेत्र बताया। इससे संबंधित जानकारी जो हिमालय का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बहुत ज़्यादा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।